चलिए आज हम समझेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में कि क्या होता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, इसके क्या उपयोग है। तो चलिए सबसे पहले हम डीएनए के बारे में समझते हैं। डीएनए देखिए, डीएनए एवं आरएनए न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोशिका के न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लिक में यानी कि केंद्रक में पाया जाता है एक एसिड, उसी में आरएनए और डीएनए होता है, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड केंद्रक में दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए मतलब डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये डबल होता है, ये सिंगल होता है, डबल हेलिक्स सिंगल हेलिक्स। तो इसलिए डीएनए और आरएनए। अब हम डीएनए और आरएनए में अगर कहेंगे कि सबसे पहले इसकी कल्पना की थी कि देखा कि कौन था, तो सबसे पहले एक जॉनसन नाम के वैज्ञानिक थे जो देखे थे। लेकिन अगर कहेंगे कि इसके जनक या इसके खोज कौन किए हैं, तो इसका खोज वाटसन एंड क्रिक, दो वैज्ञानिक मिलकर किए थे। वाटसन एंड क्रिक किए थे। अब हम यहाँ समझेंगे कि ये जो डीएनए और आरएनए है, इसमें एक कोशिका निकाला गया, कोशिका को देखा गया, तो कोशिका में के केंद्रक में डीएनए क्रोमोजोम निकला, एक्स क्रोमोजोम। ये देखिए, एक इधर और एक इधर, दो है, दो क्रोमोजोम यहाँ पर है, दो एक बार में दिखाया जाता है, इसीलिए क्रोमोजोम को जोड़ी में दिखाया जाता है। जैसे 23 जोड़ी यानी कि 46, तो ये दो क्रोमोजोम है। अब क्रोमोजोम को फाड़ के और देखा गया जूम करके, तो यहाँ पे अगर क्रोमोजोम को खींचा गया, तो खींचने के बाद यहाँ देखिए, ऐसे अगर इसको खींचा गया पकड़ के, तो ये स्प्रिंग की तरह रस्सी लबड़ा गया, रस्सी घुमल रस्सी की तरह हो गया, घुमा हुआ रस्सी की तरह। इसे कहते हैं हम लोग डीएनए। क्रोमोसोम गुणसूत्र को अगर खूब जूम करके और अगर खींचा गया, तो ये डीएनए हो गया। और डीएनए को भी और खींचा गया, पूरा रस्सी सोज कर दिया गया, तो यहाँ पे ये देखिए जीन निकला, डीएनए। तो अगर जीन डीएनए क्या से बना है? जीन से। अगर जीन को सिकुड़ देंगे तो डीएनए, और डीएनए को भी सिकुड़ देंगे तो क्रोमोजोम, यानी कि क्रोमोजोम से जीन से बनकर डीएनए और डीएनए से बनकर क्रोमोजोम का निर्माण हुआ है। अब कभी कभी ये पूछ देता है कि जीन जो क्या कहते हैं, क्रोमेटाइन, इसको कहते हैं क्रोमेटाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे क्रोमेटाइन कहते हैं। और ये वाला जो बाहरी रस्सी जो दिख रहा है, इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड इसे कहते हैं। और यहाँ जहाँ पर ज्वाइंट है वहाँ पर कहते हैं क्रोमेटाइन। अब इसमें कभी कभी पूछ देता है कि दो क्रोमेटाइन के बीच की दूरी कितना होती है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होती है, तो दो क्रोमेटाइन के बीच की दूरी 34 यानी कि 34 एंगस्ट्रम होती है, 34 एंगस्ट्रम होती है। अब हम देखेंगे कि ये जो डीएनए और आरएनए जो है, कोशिका के न्यूक्लिक के अलावा और कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका के न्यूक्लिक यानी कि केंद्रक के अलावा ये क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में तो पाए ही जाते हैं, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो ये कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं, हमेशा ही पूछ देता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, तीन जहाँ डीएनए एवं आरएनए पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो होता है वो कोशिका केंद्रक में ही पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आरएनए का संरचना है। आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, आरएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल रस्सी होता है। और डीएनए जो है डबल हेलिक्स होता है। नाम से ही पता चल रहा है, डीएनए यानी कि डाई मतलब दो होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये है, ये जो डीएनए है, तो अगर आप कभी ये जाने हैं कि जब किसी का अगर बच्चा पल रहा हो पेट में,
तो उसको ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है कि आखिर 5 ही अंगुली रहना चाहिए, 2 हाथ ही बनना चाहिए, 2 आँख ही बनना चाहिए। तो इसको कोई इन्फॉर्मेशन आखिर देने वाला होगा ना, तभी ना सीमित ही बनता है। ऐसा तो नहीं होता है कि किसी का देखिएगा तो कान इधर ऐसे हो जाता है, आँख किसी का देखिएगा 3 गो हो जाता है, किसी के अंगुली पझुआ कहते हैं जिसको 4-5 के अलावा 6 भी अंगुली आ जाता है, किसी का पूँछ रहता है जन्म से ही। तो वो क्या है, वो डीएनए डिफेक्टेड है, डीएनए प्रभावित डीएनए है, मतलब इन्फॉर्मेशन उसको गलत दिया गया, गलत इन्फॉर्मेशन वाला डीएनए था, इसलिए है। तो अगर पूछेगा कि खानदानी गुण को कौन लाता है, तो वो है डीएनए। अब ऐसा नहीं है कि खानदानी गुण किसे कहेंगे हम, खानदानी गुण उसे कहेंगे जो एक पीढ़ी से पीढ़ी जाते वह गुण जा रहा है। लेकिन अगर अगर ये गुण देखा जाए, जैसे हम अभी ये पढ़ा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे अगले पीढ़ी में, हमारे बच्चे में भी ये गुण जन्म से ही आएगा। तो ये नहीं है, अनुवांशिक गुण इसे नहीं कहते हैं। अनुवांशिक गुण जैसे वो सेम उसके जैसा ही या लगभग जैसा होता है, उसी को हम अनुवांशिक गुण कहते हैं। तो अनुवांशिक गुण जो होता है इन्फॉर्मेशन, ये डीएनए और आरएनए में होता है। डीएनए में यही सूचना देता है, उसके आधार पर भ्रूण में बच्चा तैयार होता है। तो इसे आप समझ गए होंगे। अब हम न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड आपको बता दिए हैं कि अभी जस्ट बताए हैं कि न्यूक्लियोटाइड, ये बाहरी वाले रस्सी को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और जहाँ ज्वाइंट होता है उसे क्रोमेटाइन कहते हैं। तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड में 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियोसाइड और एक होते हैं फॉस्फेट। तो आपसे पूछेगा कि डीएनए यानी कि न्यूक्लियोटाइड या डीएनए में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप लड़का मार देता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन नहीं होता है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन बेस है, इसका बेस है जो नाइट्रोजन है। ये फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस फॉस्फेट के अवस्था में फास्फोरस पाया जाता है। तो ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट दो रूप होते हैं। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर होता है और नाइट्रोजन बेस। तो अगर मोस्ट 3 कंपल्सरी पार्ट अगर पूछे आपसे डीएनए का, तो वो होता है फास्फोरस, शुगर और नाइट्रोजन बेस। ये 3, फास्फोरस, शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये मस्ट इम्पोर्टेंट 3 पार्ट, यानी कि 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं जो इसके भाग हैं, जिससे मिलकर ये बना होता है। तो शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। अब देखेंगे कि नाइट्रोजन बेस जो है, नाइट्रोजन बेस में 2 चीज होते हैं, एक प्यूरिन होते हैं, एक पायरेडमीन होते हैं। प्यूरिन और पायरेडमीन होते हैं, प्यूरिन और पायरेडमीन होते हैं। तो प्यूरिन और पायरेडमीन में ए से एड्रेनलिन और जी से गुआनिन, ये होता है। ए से एड्रेनलिन और एड्रेनिन और गुआनिन होता है। अब ये एड्रेनिन, गुआनिन और थाइमिन और साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो एड्रिनल जो होता है वो थाइमिन से जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, और गुआनिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ा होता है। एड्रिनल जो होता है थाइमिन से जुड़ा होता है, गुआनिन जो होता है साइटोसिन से। तो एड्रिनल गुआनिन आप याद रख लीजिएगा, हम शॉर्ट में एजीटीसी कहते हैं। एजी जो होता है वो टी से जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जी जो होता है वो सी से जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो आप यहाँ देखेंगे कि ए और टी, ए यहाँ देखिए कि ए है, ए डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है टी से, और जी जुड़ा है सी से। ये है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। जी जो होता है सी से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ए जो होता है वो टी से डबल बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देखिए, यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड है और ये क्रोमेटाइन है।
अब ए यहाँ पे देखिए, ए और टी, ए टी से जुड़ा है, जी सी से जुड़ा है, ए टी जी सी, ए टी जी सी, बस ए टी जी सी का ही फाइनल रिश्ता है इन लोग का। ये दो ऐसे ही जुड़ सकते हैं, ऐसे ही जुड़ते हैं। इन लोग का जो है वो 7 फेरा हो चुका है, ए का टी से और जी का सी से। इसके अलावा दूसरा कोई कंप्रोमाइज इन लोग में नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए का टेस्ट कराया जाता है पिता पुत्र का संबंध का पहचान लगाने के लिए, यानी कि फर्जी पहचानने के लिए, फर्जी लड़का पहचानने के लिए, फर्जी बच्चा पहचानने के लिए डीएनए टेस्ट होता है, जो कि पिता का गुण उस पुत्र में मिलता है। डीएनए में पूरा पता चल जाता है, क्योंकि हर एक स्पीशीज का डीएनए का जो कुछ होता है सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, और अलग में ही हर पिता पुत्र का या उसके और भी ये ज़्यादातर इसी का उपयोग होता है। वैसे तो खानदान में भी कुछ मिलते हैं, कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे बाबा के बाप वगैरह इसमें भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर पिता और पुत्र का ही पता लगाया जाता है, डीएनए टेस्ट होता है। तो ये आप समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे यहाँ कि आरएनए के बारे में, आरएनए क्या काम करता है। तो आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो आरएनए में राइबोज नामक शुगर पाया जाता है, और डीएनए में डाईऑक्सीराइबोज। आरएनए में राइबोज शुगर और डीएनए में डाईऑक्सीराइबोज। तो ये आप शुगर याद कर लीजिएगा। आरएनए में शुगर जो होता है राइबोज शुगर पाया जाता है, और बॉक्स यानी कि बॉक्स जो होता है थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में थायमिन पाया जाता है, और आरएनए में थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल, जिसे यू से प्रदर्शित करते हैं या यू से दिखाते हैं, यूरेसिल। आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। इसका रचना एकल कुंडलित होता है। एकल कुंडलित अभी आपको बताए थे, ऐसे होता है एकल कुंडलित, जबकि डीएनए का इसी में ऐसे हो जाता है डबल कुंडलित। तो ये एकल कुंडलित होता है। आरएनए का संरचना एकल कुंडलित होता है। इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन निर्माण। तो आप कहेंगे कि प्रोटीन निर्माण तो राइबोसोम करता है, तो ये कहाँ से प्रोटीन निर्माण करने लगा। तो प्रोटीन निर्माण में ये भाग लेता है, एक्चुअल में जो है राइबोसोम ही करता है, लेकिन उसका ये सहायता करता है। आपको पता नहीं होगा तो पता, हम बता रहे हैं कि 20 एमिनो, हमारे शरीर में कुल कितने एमिनो एसिड होते हैं, 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। तो एमिनो अम्ल जो होते हैं वो 10 प्रकार के एमिनो एसिड ऑलरेडी हमारे शरीर में अवेलेबल है। जिसे हमें नहीं चाहिए उसे हम अनावश्यक एमिनो एसिड कहते हैं, जो हमें शरीर में अलग से नहीं चाहिए। और 10 ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो हमें अलग से शरीर में चाहिए, यानी कि भोजन के माध्यम से शरीर में चाहिए, उसे हम 10 आवश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। तो हमें आवश्यक जो होता है वो भोजन के माध्यम से चाहिए। तो यहाँ हम लिख दिए हैं कि 10 आवश्यक, शरीर में अनावश्यक जो है वो शरीर में अवेलेबल है पहले से, और 10 जो आवश्यक है वो भोजन के माध्यम से हम लेते हैं। तो 10 और 10 मिला के टोटल कितने हो गए, 20 एमिनो एसिड। अब 20 एमिनो एसिड बराबर एक प्रोटीन होता है। 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अब कहेंगे आरएनए के प्रकार। अब देखिए कि आरएनए क्या भूमिका निभाता है प्रोटीन के संश्लेषण या प्रोटीन के निर्माण में। एक होता है एमआरएनए। एम मतलब हम कहते हैं यहाँ मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज देता है उसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, एमआरएनए। अब एमआरएनए का क्या काम है, अगर हमारे शरीर में 10 तो अवेलेबल है, 10 को नहीं कुछ करना है, जब ये 10 आवश्यक एमिनो अम्ल जो भोजन के माध्यम से जाता है तो ये देखता रहता है बैठ के। एमआरएनए जो है वो देखता रहता है कि कब आता है कब आता है। जब देख लिया कि आया है, आगलो जाके सूचना देगा, आगलो जाके देगा। इसके बाद ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ से ये सूचना दे दिया, और सूचना दे के जाएगा कहीं नहीं, लेके ऐसा नहीं है कि सूचना दे के लेके जाने लगेगा। अगर लेके जाने लगेगा तो अगला अगर कोई आया तो वो चला जाएगा, देखने नहीं पाएगा। तो वहीं पे खड़ा होके देखता रहता है चुपचाप।
इसका वहीं पे काम है, वहीं पे देखते रहता है खड़ा होके और इसको मैसेज करते रहेगा ट्रांसफर आरएनए का। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, उसका ढोलाई का काम करेगा, ढोएगा, वहाँ से उठा उठा के ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, आरएनए के पास। आरएनए मतलब राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम आपको पता है कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, तो राइबोसोम के पास ये टीआरएनए ले जाएगा, जहाँ पर ये परिवहन करेगा। परिवहन मतलब ढोएगा, उसको ढो उठा के लेके चला जाएगा, ये देखेगा, मैसेज करेगा, ये उठा के ले जाएगा, ये आरएनए राइबोसोम के पास, राइबोसोम उसको बना देगा, जो प्रक्रिया है वो अपना करके बना देगा, प्रोटीन निर्माण कर देगा। तो ये आरएनए के प्रकार एवं आरएनए का जो काम है वो इस प्रकार है। अब एम से मैसेंजर, टी से ट्रांसफर और आर से राइबोसोम, ये छोटा स्मॉल में ही लिखा जाता है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है और आरएनए से डीएनए कैसे बनता है। तो यहाँ हम समझेंगे सबसे पहले डीएनए जो होता है अपने जैसा एक और डीएनए उसके पास बनाने की शक्ति या क्षमता होती है। तो ये अपने जैसा फोटोकॉपी करके बना लेता है, अपने जैसा एक और डीएनए बना लेगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग रिप्लिकेशन कहते हैं। रिप्लिकेशन क्रिया के तहत डीएनए अपने जैसा एक और डीएनए बना लेता है, इसे रिप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए से आरएनए कैसे बनता है ये तो आपको अच्छी तरह से बताए थे कि थायमिन की जगह यूरेसिल अगर लगा दिया जाए तो ये आरएनए बन जाता है। आरएनए से डीएनए कैसे बनेगा, तो आरएनए की जगह आरएनए में जो यूरेसिल है उसे हटा के हम थायमिन अगर सेट कर दे, थायमिन लगा दे वहाँ पे, तो डीएनए बन जाएगा। तो इसमें तो कोई खास अंतर नहीं होता है। यूरेसिल और थायमिन का इंटरचेंज अगर हो गया तो ये डीएनए आरएनए में परिवर्तन हो जाएगा। तो डीएनए से आरएनए में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के तहत डीएनए से आरएनए में बदला जाता है। और आरएनए से डीएनए में फिर कैसे बदला जाता है, तो आरएनए से डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के तहत आरएनए से फिर डीएनए हम बना सकते हैं। कैसे, तो यूरेसिल की जगह थायमिन लगा देंगे, थायमिन सेट कर देंगे, थायमिन लगा देंगे तो वहाँ पे डीएनए बन जाएगा। अब यहाँ से डीएनए से आरएनए यहाँ से तो लौट सकते हैं, लेकिन अगर अब हम आरएनए से अगर आरएनए को और तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। और प्रोटीन बनने की क्रिया, आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेट हो गया। तो आरएनए से प्रोटीन तो बन गया, लेकिन प्रोटीन से अब हम अगर सोचेंगे कि आरएनए और डीएनए वापस बना लें तो इम्पॉसिबल, असंभव है, ऐसा न हुआ है न होगा। प्रोटीन से अब ये नहीं वापस लौट के बन सकते हैं। तो इस क्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इतना हम लौट जाएंगे, इसलिए ये दोनों और एरो लगाया गया है, और इधर से वापस नहीं आ सकते, सिर्फ जाने का रास्ता ही है, आने का रास्ता नहीं है। कोई अगर कहे आपसे कि स्वर्ग जाके आ जाएगा तो आ जाएगा, कभी नहीं। उसी तरह ये है कि आरएनए से अगर प्रोटीन बन गया तो प्रोटीन से आरएनए या डीएनए नहीं बनेगा, लेकिन अगर डीएनए से आरएनए बन गया फिर हम आरएनए से डीएनए में परिवर्तन कर सकते हैं। वो कैसे, यूरेसिल और थायमिन का इंटरचेंज करके कर सकते हैं। इंटरचेंज मतलब बदलाव, इसके जगह पर वो, उसके जगह पर ये, तो ऐसा बदलाव करके हम कर सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से आरएनए और डीएनए के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू।